हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हल्दी घाटी का युद्ध। इसमें 18 जून और 21 जून दोनों डेट बताई गई हैं। 1576 अकबर ने प्रताप के विरुद्ध युद्ध की तैयारी आरंभ की। इसके अंतर्गत मान सिंह को पूरे अभियान का नेतृत्व सुपुर्द किया गया तथा अजमेर को केंद्र बनाते हुए यहाँ शास्त्रागार स्थापित किया, जिसे बाद में मैगजीन का किला नाम दिया गया। तो अकबर ने जो रणनीति बनाई थी इसी अजमेर के किले में बनाई थी और शस्त्रागार बनाया था और इसको मैगजीन किले का नाम दिया गया था। अब अजमेर से मानसिंह के नेतृत्व में एक विशाल मुगल सेना मांडलगढ़ होते हुए मोलेला गांव में अपना पड़ाव डालती है। अजमेर से मानसिंह के नेतृत्व, तो अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? मानसिंह ने किया था। और मुगल सेना मांडलगढ़ से होते हुए मोलेला गांव में अपना पड़ाव डालते। इस सेना में कई सेनापति थे, यथा जगन्नाथ कछवाहा हरावल दस्ते की अग्रिम पंक्ति में थे। बख्शी खान, मुजाहिद खान, बहलोल खान, आसिफ खान, खफी खान, लूणकरण, महत्तर खां इत्यादि प्रमुख सेनापति थे। तो अकबर की सेना में जगन्नाथ कछवाहा ने हरावल दस्ते की अग्रिम पंक्ति में थे, हरावल दस्ते का नेतृत्व किया था। और बख्शी खान, मुजाहिद खान और बहलोल खान, आसिफ खान, खफी खान, लूणकरण, मेहतर खां आदि प्रमुख ये सब सेनापति थे। इस सेना ने बनास नदी को पार करके भांगल की तरफ खमनोर पर चढ़ाई की थी। दूसरी ओर मेवाड़ सेना, जिसमें कई राजपूत शासक, भील नेता तथा कई ठाकुर व सामंतों के भाग लिया था। दूसरी मेवाड़ सेना, जिसमें राजपूत शासक थे और भील नेता थे, कई ठाकुर व सामंतों ने भाग लिया था। यह सेना गोगुंदा से रवाना होकर लोहार गांव होते भांगल की ओर आगे बढ़ती है। खमनोर व हल्दी घाटी के क्षेत्र में दोनों सेनाओं के मध्य युद्ध हुआ। इस युद्ध में महाराणा की सेना का जमाव निम्न प्रकार से था। राइट में झालाबीदा, मानसिंह मन्ना, कृष्णदास और सलूमर रावत, राणा सांगा। और सेंटर में कौन था? हाकिम खासूर, भीम सिंह डोडिया और रामदास राठौर। लेफ्ट में राम शाह तंवर, सालीवाहन, प्रताप सिंह, भवानी सिंह और भामाशाह व ताराचंद। चंदावल दस्ता, राणा सांगा देवगढ़ के, पुंजा भील परवन के। चंदावल दस्ता में पुरोहित जगन्नाथ और गोपीनाथ रतनचंद मेहता। पुंजा भील रामदास राठौड़। और चारण केसा व जैसा। 18 जून 1576 को खमनोर व हल्दी घाटी के मध्य के क्षेत्र में दोनों सेनाओं के मध्य भीषण युद्ध हुआ। युद्ध के दौरान निम्न घटनाक्रम हुआ। मुगल सेनापति बहलोल खान ने राम शाह तंवर तथा उनके पुत्रों का वध किया। उसी समय महाराणा प्रताप ने बहलोल खान तथा उसके घोड़े का वध किया। मुगल सेनापति बहलोल खान ने राम शाह तंवर तथा उनके पुत्रों का वध, उसी समय महाराणा प्रताप ने बहलोल खान तथा उसके घोड़े का वध किया। कि मुगल सेनापति बहलोल खान था, उन्होंने राम शाह तंवर और उसके पुत्रों का वध कर दिया। तो उसी समय महाराणा प्रताप ने किया कि बहलोल खान और उसके घोड़े का वध कर दिया। इसी समय महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक ने मानसिंह के हाथी मर्दाना पर हमला किया। तब मर्दाना की सूंड पर तलवार से चेतक घायल हो गया। इस घायल अवस्था में महाराणा प्रताप चेतक सहित युद्ध के मैदान से बाहर लाए गए। पीछे मैदान में प्रताप का मुकुट झाला मानसिंह, जिन्हें झाला मन्ना, झाला बीदा भी कहते हैं, और निर्धारण किए थे। झाला अज्जा के पुत्र थे। राणा प्रताप चेतक सहित युद्ध के मैदान से निकल गए। बलीचा गांव के निकट चेतक की मृत्यु हो गई। बलीचा गांव होते हुए गोगुंदा पहुंचे थे। तो जब महाराणा प्रताप घायल हो जाते हैं तो इनका मुकुट किसने धारण किया था? झाला मानसिंह, जिन्हें मन्ना, झाला मन्ना या झाला बीदा भी कहते हैं। और ये किसके पुत्र थे? ये झाला अज्जा के पुत्र थे। झाला अज्जा कौन था? जिन्होंने राणा सांगा का छत्र और चौर धारण करके उनकी रक्षा की थी। उनकी जगह उन्होंने युद्ध लड़ा था। दोपहर तक युद्ध मेवाड़ की सेना के पक्ष में रहा। दोपहर के समय महत्तर खान नामक सेनापति ने अफवाह फैलाई कि अकबर स्वयं युद्ध मैदान में आ रहे हैं। इस अफवाह के बाद मुगल सेना
उत्साह से लड़ने लगी, वहीं मेवाड़ की सेना बिखर गई। इस प्रकार एक अनिर्णित युद्ध समाप्त हुआ। युद्ध के बाद 1576 में अकबर ने स्वयं मेवाड़ अभियान पर आया और उदयपुर को अपने नियंत्रण में लिया और उदयपुर का नाम मोहम्मदाबाद रखा गया। तो 1576 में अकबर स्वयं मेवाड़ आता है और उदयपुर में आता है, तो उदयपुर का नाम मोहम्मदाबाद कर दिया गया तथा इसका प्रशासक फखरुद्दीन तथा जगन्नाथ कछवाहा को नियुक्त किया। तो युद्ध के बाद अकबर ने उदयपुर का क्या नाम किया गया था? मोहम्मदाबाद किया गया था। इसका प्रशासक किसे नियुक्त किया गया था? फखरुद्दीन व जगन्नाथ कछवाहा को नियुक्त किया था। महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ के स्थान पर गोगुंदा को अपना केंद्र बनाया था। हल्दी घाटी के इसके निष्कर्ष देखते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध के दो प्रत्यक्षदर्शी थे। एक तो अब्दुल कादिर बदायूनी, इसने मुंतखब उत तवारीख ग्रंथ लगा जिसमें इसे गोगुंदा का युद्ध कहा है। तो मुंतखब उत तवारीख किसका ग्रंथ है? अब्दुल कादिर बदायूनी का। इसने गोगुंदा का युद्ध कहा है। इसके अनुसार अकबर और प्रताप की सेना 5:3, यानी अकबर की सेना और प्रताप की सेना का अनुपात क्या था? 5:3 था। बदायूनी युद्ध में लड़ा भी था। इसी ने आसफ खान के पूछने पर कि सैनिकों की पहचान नहीं हो रही है का जवाब दिया था कि आप तलवार चलने दे, दोनों तरफ से कोई भी मरेगा वह हिंदू ही होगा। तो यह किसने कहा था कि तलवार चलती है चलने दो, दोनों तरफ से हमारा ही फायदा है क्योंकि दोनों तरफ हिंदू ही मरने वाला होगा। ये किसने कहा था? तो बदायूं ने कहा था। बदायूं ने लिखता है कि हिंदुओं के वीरत्व की मेरी कलम नहीं लिख पा रही है। इसके अनुसार शक्ति सिंह मुगलों की तरफ से लड़ा था। अबुल फजल, इन्होंने अकबरनामा में हल्दी घाटी युद्ध का प्रत्यक्ष विवरण लिखा। अबुल फजल ने इस युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा है। तो खमनोर का युद्ध किसने कहा है? अबुल फजल ने। और गोगुंदा का युद्ध बदायूं ने। मुगल राजकुमारों के भागते हुए दृश्य आश्चर्यजनक थे। युद्ध के मैदान में पानी महंगा था और खून सस्ता था। कर्नल जेम्स टॉड ने हल्दी घाटी का युद्ध कहा जिसकी तुलना थर्मोपल्ली से की है। 480 पूर्व में यूनान व ईरान के मध्य थर्मोपल्ली का युद्ध है जिसे यूनान का नेतृत्व लियोनोर्डिस ने किया था। वहीं ईरान का नेतृत्व जेरक्स ने किया था। इसमें ईरान जीता था। श्यामल दास ने वीर विनोद के अनुसार इस युद्ध में अकबर की सेना 80,000 तथा प्रताप की सेना 20,000 सैनिक 4:1 बताई गई है। नैन्सी ने प्रताप की सेना में 8,000 सैनिक बताए हैं। हल्दी घाटी के युद्ध को हाथियों का युद्ध भी कहा जाता है। इस प्रकार प्रमुख हाथी इस प्रकार थे। लूणा प्रताप के तो थे लूणा राम प्रसाद। इसे अकबर अपने दरबार में ले गया था और नाम पीर प्रसाद किया था। राम प्रसाद किसका हाथी था? प्रताप का था। और इसे अकबर अपने दरबार में ले जाता है, इसका नाम बदल कर क्या कर देता है? पीर प्रसाद कर देता है। अकबर के हाथी का क्या नाम था? मर्दाना, गजमुक्ता, गजराज, हवाई और पीर प्रसाद। नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं कुंभलगढ़ का युद्ध। अब इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।